बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक ईसाई खातून डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए आई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया, मगर जब ये खातून जवाब सुनने के बाद जाने लगी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे रोककर कुछ ऐसे सवाल किए जिसके बाद इस खातून की जिंदगी बदल कर रह गई। इस ईसाई खातून ने, जिसका ताल्लुक फिलिपाइन से था और पेशे के एतबार से ये एक फोटोग्राफर थी, क्या सवाल किया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया और इसकी जिंदगी कैसे बदल गई। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करती आज की हम कदम की इस वीडियो में आप इसी मुताल्लिक जान पाएंगे। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाली लड़की ने क्या पूछा था। Yes, sister, most welcome. Good evening, Dr. Zakir Naik. I'm Marilyn. I'm a photographer. I just want to ask why they said that the person who converted to Islam is better than a person who is born Muslim. Sister, ask the question. इस खातून ने कहा था कि मैं पेशे के एतबार से एक फोटोग्राफर हूँ और मेरा सवाल ये है। ये खातून लिखा हुआ सवाल लाई और कहा कि मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों कहा जाता है दीन इस्लाम में कि वो शख्स जो कि मुसलमान पैदा होता है उससे बेहतर होता है वो शख्स जो कि इस्लाम कबूल करता है। इस्लाम कबूल करने वाला शख्स ज्यादा बेहतर होता है बजाय उस शख्स के जो पैदा ही मुसलमान हुआ हो। यानी कि एक जानिब वो मुसलमान हैं जो कि पैदा ही मुसलमान घराने में हुए इसलिए मुसलमान हैं, दूसरी जानिब वो लोग हैं जो किसी और मजहब के घर में पैदा हुए लेकिन वो दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ऐसे लोग इस्लाम के नजदीक अफजल और बेहतर क्यों माने जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले इस खातून की जानिब से इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी जबान का लफ्ज कन्वर्ट उठाया और बताया कि आपने कहा कि लोग इस्लाम की जानिब कन्वर्ट होते हैं, यानी कि इस्लाम की तरफ आते हैं। कन्वर्ट नहीं, रिवर्ट बोलना चाहिए, क्योंकि लोग इस्लाम की तरफ आते नहीं हैं बल्कि वो इस्लाम की तरफ लौटकर वापस आते हैं, क्योंकि दीन इस्लाम दीन फितरत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान एक मुसलमान पैदा होता है। ये अलग बात है कि वो अगर ईसाई के घर में पैदा हुआ तो उसके घर वाले उसे ईसाई बना देते हैं, यहूदियों के घर में पैदा होने वाले बच्चे को यहूदी बना दिया जाता है, लेकिन दरअसल हर इंसान मुसलमान ही पैदा होता है क्योंकि दीन फितरत इस्लाम है। लिहाजा कन्वर्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि रिवर्ट का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके मतलब है अपने हकीकी दीन की जानिब वापस लौट कर आना। Point number one, sister, converted is not the right word. The right word is revert. Because according to the hadith of the Prophet Muhammad, every human is born as a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. Every human being when he is born, when a child is born, a prophet said he submits his will to God. Later on he is influenced by his parents, by his elders, by his teachers, and then he does idol worship or fire worship, then he becomes a non-Muslim. That's the reason whenever a non-Muslim becomes a Muslim, the more appropriate word is revert rather than convert. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपके सवाल की जानिब आते हैं कि अगर कोई शख्स रिवर्ट होता है यानी कि गैर मुस्लिम से इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता है, वो बेहतर क्यों होता है उस आदमी से जो पैदा ही मुसलमान घर में हो गया हो और पैदाइशी मुसलमान हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि जो शख्स पैदा ही मुसलमान होता है हो सकता है कि वो नाशुक्री करे और वो मुकम्मल 100% मुसलमान ना बन पाए, उसके आमाल मुसलमानों वाले ना हो, वो गलत काम कर रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, धोखा दे रहा होगा, तो वो 100% खालिस मुसलमान नहीं हो सकता। जबकि दूसरी जानिब अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेता है तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके माजी के सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। यानी कि अगर आज के दिन में कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसके गुनाहों का बैलेंस यानी कि नेगेटिव बैलेंस 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा जैसे कि वो जब नया बच्चा पैदा होता है तो वैसा होता है, गुनाहों से पाक। दूसरी जानिब वो शख्स जो पैदा ही मुसलमान घर में होता है और वो अपनी जिंदगी में कुछ गुनाह कर देता है, वो तो पहले से मुसलमान है, वो दोबारा इस्लाम कबूल करके अपने सारे गुनाहों को नेगेटिव या 0 नहीं कर सकता। जबकि एक शख्स जो गैर मुस्लिम पैदा हुआ वो इस्लाम कबूल करके बिल्कुल 0 से अपनी जिंदगी इस्लामी तरीके से शुरू कर सकता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो मुसलमान है और गुनाह करता है वो अपने गुनाहों का कुफारा किए बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वो तब तक माफ नहीं किया जाएगा जब तक अल्लाह उसे माफ नहीं कर देता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात समझाने के बाद जो ही इस खातून से कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो ये खातून माइक्रोफोन के सामने से हटने लगी और जाने लगी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे वहीं रोक कर एक सवाल किया। But surely the bad deeds are yet there. Because the beloved Prophet Muhammad said that no one can enter Jannah with his deeds except with the mercy of Allah. That means mercy of Allah is a must. Only on the good deeds you cannot.
So based on this, when a person accepts Islam, at that point, there is no negative balance. For a person who's born Muslim, sure he might have done, sometimes got angry, he might have scolded someone, he might have told a lie. So all these keeps on adding up. So that's the reason a person who accepts Islam at this point is better than a person who's been a Muslim for many years. Hope that answers the question. Thank you. Sister, do you believe there's one God? Yeah, I do. Do you believe Jesus is God? No. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? You don't believe. جب یہ فلپائنی عیسائی لڑکی یہاں سے جانے لگی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے سوال کیا کہ میری بہن کیا آپ ایک اللہ پر یقین رکھتی ہیں؟ جواب میں اس نے کہا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہیں؟ جواب میں اس عیسائی لڑکی نے کہا نہیں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتی۔ مگر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی مانتی ہیں، تو جواب میں اس لڑکی نے نہ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوچا کہ اس خاتون کے علم میں اضافے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کیسے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میری فلاں DVD سن لیں، اس میں نے اس موضوع پر کھل کر بات کی ہے اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن اس خاتون کو کون سی کتاب کا حوالہ دیا جائے؟ بائبل سے بتایا جائے یا یہودیوں کی مذہبی کتاب سے یا پھر ہندوؤں کی مذہبی کتاب سے، تاکہ اسے یقین آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر مذہبی کتاب میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ تجزیہ کرنے کے لیے اس لڑکی سے سوال پوچھا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی کہ آپ کس مذہب سے ہیں۔ اگر یہ خاتون عیسائی ہے تو بائبل سے حوالہ دیا جاتا اور بائبل والا لیکچر سننے کو کہا جاتا۔ اگر یہ ہندو ہے تو پھر اسے ویدا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جو تذکرہ ہے اس سے متعلق بیان سنایا جاتا، تاکہ یہ گھر جا کر وہ DVD سن کر اپنے آپ کو کنونس کر سکے اور سمجھ سکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ ہر آسمانی کتاب کہتی ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کا مذہب اس وقت کیا ہے۔ پہلے یہ خاتون سمجھی نہیں اور اس نے سمجھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس خاتون کا بیک گراؤنڈ پوچھ رہے ہیں، جس سے مراد ہے کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ جواب میں اس خاتون نے کہا کہ میں فلپائن سے آئی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ نہیں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں رومن کیتھولک عیسائی ہوں۔ یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اب اس خاتون کو بائبل کے حوالے سے بتانا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ خاتون گھر جا کر بائبل سے متعلق وہ DVD دیکھ لے، وہیں پر کھڑے ہو کر اس خاتون کو سمجھانے کی کوشش شروع کی اور بائبل سے کچھ حوالہ جات دینا چاہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں۔ Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? You don't believe. So I request you that if you take my DVD, I request the organizers to give my DVD to you on Prophet Muhammad in the various worldly scriptures. Which background you come from, sister? Which background do you come from? From Philippines. No. Are you a Christian? Christian. I'm Roman Catholic. Roman Catholic, but you don't believe Jesus is God, correct? No. So that means you're not a Roman Catholic. Roman Catholics believe Jesus is God. جب اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بتایا کہ میں ایک رومن کیتھولک عیسائی ہوں تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مگر آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتی، جبکہ جو رومن کیتھولک عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف خدا مانتے ہیں بلکہ وہ تو ان کا ایک بت بنا کر اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ خالص رومن کیتھولک نہیں ہیں۔ اس پر یہ لڑکی ہنسنے لگی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ رومن کیتھولک تھیں، اب آپ نہیں ہیں کیونکہ آپ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتی، جبکہ رومن کیتھولک کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو اب آپ رومن کیتھولک نہیں ہیں۔ جواب میں اس لڑکی نے اس بات سے اتفاق کیا اور یس کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی انگلیوں پر گننا شروع کیا اور کہا کہ تو آپ مانتی ہیں کہ ایک اللہ ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور وہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ خدا نہیں پیغمبر مانتی ہیں، بس آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مان رہی۔ تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کو بائبل میں تو پورا یقین ہے نا، میں آپ کو بائبل سے حوالہ دیتا ہوں۔ جواب میں اس خاتون نے کہا جی ہاں، میرا بائبل پر یقین ہے۔ Roman Catholic, but you don't believe Jesus is God, correct? No. So that means you're not a Roman Catholic. Roman Catholics believe Jesus is God and they make a statue of God. So that means you were a Roman Catholic, correct? If you don't believe Jesus is God, that means you're not a Roman Catholic. Fine, so you believe there's one God, you believe Jesus is not God. Do you believe in the Bible? Yeah, I do. So in the Bible I gave references. Book of Deuteronomy,
chapter number 18, verse number 18 talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophecy. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19 talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the book of Isaiah, chapter 29, verse number 12 says that the book. जब डॉक्टर जाकिर नाइक को मालूम हो गया कि ये लड़की ईसाई है और बाइबल को मानती है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से 3 बड़े हवालाजात दिए जहां पर लिखा है कि अल्लाह एक आखिरी नबी भेजेगा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल के एक हिस्से का तर्जुमा करते हुए बताया कि यहाँ पर लिखा गया है और अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि एक ऐसा नबी भेजूंगा जो पढ़ना लिखना नहीं जानता होगा, और जब उसे कहा जाएगा पढ़ो तो वो फरमाएगा कि मैं पढ़ लिख नहीं सकता, मगर वो अल्लाह का नबी होगा। यहाँ बाइबल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारका की जानिब इशारा करती है। इसी तरह से सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उनको मेंशन किया गया है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से ही 5 आयात के हवालाजात देने के बाद ये बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैंने अपनी कौम और अपनी उम्मत से बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे और अल्लाह एक दिन आखिरी नबी को भेजेगा और वो तुम्हें गुमराही से निकालेगा, और वो जो कहेगा वो अपने आप से नहीं कहेगा, बेशक वो अल्लाह का पैगाम लाएगा, और अल्लाह का पैगाम लाने वाले को पैगंबर कहते हैं। ये तमाम बातें मैं कुरान पाक से नहीं बाइबल से बता रहा हूँ। तो मेरी बहन, अगर आपने बाइबल को गौर से पढ़ा है और समझा है तो बाइबल में ही ये सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर क्यों नहीं मानती, जबकि आप जिस बाइबल को मानती हैं उसमें तो वाज़ेह तौर पर लिखा है। And will be said, read, and he said, "Ma ana biqari, I'm not learned." Talking about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I said earlier that in the Song of Solomon, chapter 5, verse 16, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned my name in the New Testament. Gospel of John chapter 14 verse number 6, Gospel of John chapter 15 verse 26, Gospel of John chapter 16 verse number 7, as well as Gospel of John chapter 16 verse 12 to 14. I have many things to say unto you, Jesus Christ, peace be upon him, says, but he cannot bear them now, for he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. All these are prophecies of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you have read the Bible, why don't you believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him? इस खातून के पास डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल का कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोहराया और कहा कि जब आपकी बाइबल में लिखा है कि वो नबी आएगा और वो तुम्हें गुमराही से निकालेगा, और ये बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तो यहाँ पर वो नबी से क्या मुराद हो सकती है अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो? बताएं, यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसकी बात कर रहे हैं? जवाब में ये लड़की आगे से मुस्कुराते हुए कहने लगी, वो अल्लाह के आने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी आयत में तो कहा गया है कि अल्लाह की जानिब से तो भेजे जाएंगे, अल्लाह खुद नहीं आएंगे। बाइबल में अगर इस आयत का तर्जुमा किया जाए तो एक पैगंबर के आने का इशारा हो रहा है। वो पैगंबर कौन है? जवाब में इस लड़की ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ही इस लड़की ने ये कहा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से मुस्कुराते हुए सवाल किया, तो अब आपको यकीन आ गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? क्योंकि अगर ये खातून इस बात पर ईमान ले आती है तो ये मुसलमान हो सकती थी, क्योंकि वो एक अल्लाह को मानती है, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानती, मगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने से इनकार कर रही थी, जिसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने साबित किया। तो इस खातून ने ये भी मान लिया, यानी कि अब ये इस्लाम कबूल करने के करीब थी, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कलिमा पढ़ाकर दीन इस्लाम कबूल करवा दिया। ये मनाजिर देखिए। For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. Who is this person Jesus Christ talking about, peace be upon him? Who? Allah. God. No, it says God will send. He shall be talking about a messenger to come. Who is this messenger Jesus is talking about, peace be upon him? Prophet Muhammad. So do you believe Prophet Muhammad is a messenger? Yeah, I do. You do believe? Yeah. Mashallah. So you believe there is one God? Yeah, I do. You believe Jesus is not God? Yeah. And you believe Prophet Muhammad is a messenger? Yes. Would you like to say it in Arabic? MashaAllah. Is there anyone forcing you to say it? No. Doing out of your own free will? Yeah. So now you're convinced that Prophet Muhammad is the messenger? Yeah, I do. I say in Arabic and inshallah you can repeat it. Inshallah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. MashaAllah, you have become Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you more and give you the best in this world and the akhirah.
यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इस ईसाई खातून को इस्लाम कबूल करवा चुके थे। बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह काम अल्लाह की मदद के जरिए किया और अल्लाह ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक और बहुत बड़ी नेकी करवा दी। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे चाहती है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक की इस खूबी पर कि उन्होंने दुनिया के हजारों लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है, आप उनकी तारीफ किन अल्फाज में करना चाहेंगे, जरूर कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद आने वाले दिनों में ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।